गाइस एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस लाइफस्टाइल में। गाइस आज हम एक विशेष टॉपिक के साथ YouTube पर आए हैं अपनी वीडियो को लेकर, जिसका टॉपिक है राष्ट्रीय ध्वज से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो बिना समय व्यतीत किए हम प्रश्न सबसे पहले जान लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछ रहा है, कितना होता है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 3:2, ऑप्शन बी 3:3, ऑप्शन सी 2:3 एंड ऑप्शन डी 2:2। तो जैसा कि आपको पता होगा, जहाँ तक इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 3:2। 3:2 जो होता है ये लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है राष्ट्रीय ध्वज का। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसके चक्र में कितनी तीलियां होती हैं। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 36 एंड ऑप्शन डी 18। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 24। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं जैसा कि आपको पता होगा। ठीक है, नंबर 3 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक होता है। जो राष्ट्रीय ध्वज दिया रहता है आपका उसमें जो हरा रंग है वो किसका प्रतीक होता है। ऑप्शन ए सत्य का, ऑप्शन बी त्याग का, ऑप्शन सी समृद्धि का, ऑप्शन डी वीरता का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा समृद्धि का। ठीक है, हरा रंग जो होता है वो समृद्धि का सूचक होता है। अब प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक होता है। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद रंग होता है वो किसका प्रतीक होता है। ऑप्शन ए वीरता, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी शांति एंड ऑप्शन डी वीरता। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शांति। देखिए जो सफ़ेद रंग होता है ये शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र की 24 तीलियां किसको दर्शाता है। ये हमारा 5वां प्रश्न है। क्या दिया हुआ है, जो धर्म चक्र की 24 तीलियां हैं ये किसको दर्शाता है। ऑप्शन ए 24 वर्षों को, ऑप्शन बी 24 महीनों को, ऑप्शन सी 24 गुणों को एंड ऑप्शन डी 24 दिनों को। तो गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 गुणों को। ठीक है, जो गुण होते हैं व्यक्ति में जिस प्रकार से 24 गुण, उसी प्रकार गुणों को ये महानता दी गई है यहाँ 24 तीलियों को। ठीक है, अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। शायद ये आपको ना पता हो, अशोक चक्र को और क्या कहते हैं, कर्तव्य का पहिया। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है, जैसा मैंने कि अभी आपको बताया था। ठीक है, क्या मैंने बताया था कि ये जो 24 गुण हैं ये मनुष्य के जो गुण होते हैं उसको दर्शाता है। वही यहाँ पर भी दिया गया है कि 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा सही कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। दिख नहीं रहा होगा है ना, इसलिए चलिए ठीक है। छठा प्रश्न क्या कह रहा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। देखिए जो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय डिजाइन था राष्ट्रीय ध्वज का वो किसने बनाया है। तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर एंड ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। ठीक है, जो पिंगली वेंकैया थे इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। ठीक है, बात करते हैं 7वें प्रश्न की। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है। देखिए जो धर्म चक्र है इसका रंग क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए समुद्री नीला, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी गहरा नीला, ऑप्शन डी हरा। ये तो आप सभी को पता ही होगा, उम्मीद करता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी गहरा नीला। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया है तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था। ठीक है, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में किस अधिवेशन में अपनाया गया था। नंबर 1 हरिपुर अधिवेशन, ऑप्शन बी
लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन सी बेलगाम अधिवेशन एंड ऑप्शन डी इलाहाबाद अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन बी लाहौर अधिवेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लाहौर अधिवेशन। 90वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? निम्न में से किस स्मारक पर वर्ष भर राष्ट्रध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? ठीक है, स्मारक ऐसा कौन सा है जहां वर्ष भर राष्ट्रध्वज फहराने की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए भारतीय संसद, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय एंड ऑप्शन सी राष्ट्रीय भवन और ऑप्शन डी इन सभी पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन सभी पर। इस देखिए स्मारक कह रहा है तो वर्ष भर किस कहाँ, देखिए आपको ऐसे नहीं मतलब कि राष्ट्रध्वज को देखिए जहाँ जहाँ परमिशन दिया जाता है वहाँ वहाँ आप इसको फहरा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 9वां प्रश्न। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न की। क्या दिया हुआ है? ये दिया है भारत का राष्ट्रीय गान है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, ऑप्शन बी सारे जहां से अच्छा, ऑप्शन सी जनगण मन, ऑप्शन डी हिंद देश का प्यारा झंडा। तो यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा जनगण मन। ठीक है, जनगण मन जो है ये भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। क्या दिया हुआ है? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता का नाम बताइए। भारत का जो राष्ट्रीय गान है इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दिया हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी अरविंद घोष। ठीक है बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा शोर आ रहा होगा आपको, लेकिन उसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, बात करते हैं 12वें प्रश्न की। राष्ट्रीय गान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? ठीक है, राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये आप जान लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1911 में कोलकाता में, ऑप्शन बी 1931 में कलकत्ता में, ऑप्शन सी 1950 में दिल्ली में एंड ऑप्शन डी 1896 में कोलकाता में। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता को हो या कलकत्ता को बात ही एक ही है। ठीक है, राष्ट्रीय गान जो कि जनगण मन है आपका सर्वप्रथम कोलकाता में सन 1911 में गाया गया था। ठीक है, बात करते हैं 13वें प्रश्न की। ठीक है, क्या दिया हुआ है? भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को संपूर्ण रूप में कितने समय लगता है गाने में? ठीक है, संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 50 सेकेंड, ऑप्शन बी 59 सेकेंड, ऑप्शन सी 52 सेकेंड, ऑप्शन डी 55 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 52 सेकेंड। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात करते हैं। 14वें प्रश्न की, भारत में राष्ट्रगान प्रथम बार कब गया था? ठीक है, तो जैसा कि अभी हम आपको बताए थे कि सन 1911 में। ठीक है, जहाँ पर भी आपको ऑप्शन में सन 1911 दिख जाए वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए चारों में दिया हुआ है तो कन्फ्यूजन होगा, लेकिन अगर एक में दिया है तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है 27 दिसंबर 1911, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1910 एंड ऑप्शन डी 26 जनवरी 1946। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिसंबर 1911। ठीक है, तो यहाँ से आपके 14 प्रश्न क्लियर हो गए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ऐसे ही वीडियो के लिए बनाने के लिए। ठीक है गाइज़, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, इससे मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? राष्ट्रगान प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ठीक है, किस अधिवेशन में गाया गया था? ऑप्शन ए लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन 1911, ऑप्शन सी सूरत अधिवेशन 1907 एंड ऑप्शन डी दिल्ली अधिवेशन 1947। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन।
ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? ऑप्शन ए जनगण मन अधिनायक जय हो, ऑप्शन बी हिंद देश का प्यारा झंडा, ऑप्शन सी वंदे मातरम एंड ऑप्शन डी सारे जहां से अच्छा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। ठीक है, बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है। ठीक है, भारत के जो राष्ट्रीय गीत है उसका रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी सर मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी अरविंद घोष एंड ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। ठीक है, एक ही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बात करते हैं 19वें प्रश्न की। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। ऑप्शन ए 52 सेकेंड, ऑप्शन बी 60 सेकेंड, ऑप्शन सी 65 सेकेंड, ऑप्शन डी 90 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 सेकेंड। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है जो वो है 65 सेकेंड। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया? भारत का जो राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम किस ग्रंथ से लिया गया है? ऑप्शन ए आनंद मठ, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी भारत भारती, ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया भारत का राष्ट्रीय गीत। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896। ठीक है, 1896 में ये गाया गया था वंदे मातरम। ऑप्शन देखिए 22वां देखिए आप, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम किसने स्वरबद्ध किया था? ठीक है, ऑप्शन ए पन्नालाल घोष, ऑप्शन बी यदुनाथ भट्टाचार्य, ऑप्शन सी मास्टर गणपत सिंह, ऑप्शन डी AR रहमान। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यदुनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, बात करते हैं 23वें प्रश्न की जो दिया है, भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? देखिए भारतीय पंचांग का प्रथम माह कौन सा है? ऑप्शन ए देखिए फाल्गुन, ऑप्शन बी वैशाख, ऑप्शन सी चैत्र, ऑप्शन डी माघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र, ऑप्शन सी। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? भारतीय पंचांग का अंतिम माह कौन सा है? ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी फाल्गुन, ऑप्शन सी पौष, ऑप्शन डी माघ। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुन, ऑप्शन बी। देखिए फाल्गुन जो है भारतीय पंचांग का अंतिम माह होता है। तो वहीं 25वां प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ठीक है, ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन बी शक संवत, ऑप्शन सी अशोक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत। ठीक है, छब्बीसवां प्रश्न क्या कह रहा है? शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग कब बनाया गया या अपनाया गया? ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है 22 मार्च 1957 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को एंड ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950 को। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को शक संवत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। ठीक है, इन सभी प्रश्नों का आप PDF निकाल लेना या फिर नोट्स बना लेना। ठीक है, ताकि आपको बेहतर याद रहे और जब भी आप बोले तो इन्हें देखकर ही आपको याद आ जाए। ठीक है, क्या दिया हुआ है 27वां प्रश्न?
भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते, ऑप्शन बी वंदे मातरम, ऑप्शन सी जय जवान जय किसान, ऑप्शन डी जय हिंद। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यमेव जयते, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सत्यमेव जयते ही होता है जो भारत का आदर्श वाक्य है। दिया हुआ 28वां प्रश्न, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी महाभारत से, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी रामायण से। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, अगर आपसे पूछे कहाँ से लिया गया तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं फॉन्ट साइज ताकि आपको दिखाई तो दे, है ना। चलिए इतना दिख रहा है आपको, चलो ठीक है। देखिए 29वां प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी पटना स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन सी कोलकाता स्थित संग्रहालय से, ऑप्शन डी गया स्थित बौद्ध विहार से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। 30वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं उनमें सिंहों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4। ठीक है, 4 जो होते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या होती है। 31वां प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय प्रतीक को आधिकारिक रूप से कब मान्यता प्राप्त हुई? ठीक है, ऑप्शन ए 8 नवंबर 1949 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन डी 24 जुलाई 1947 को। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए हेडलाइन पढ़ लीजिए। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के सिंहों को 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में मान्यता मिली थी। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ ही प्रश्न रह गए हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी सूरजमुखी, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी गेंदा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, ऑप्शन 33वां प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी शेर, ऑप्शन डी बैल। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ जो है ये भारत का राष्ट्रीय पशु है। और 34वां प्रश्न कह रहा है सत्यमेव जयते राष्ट्रीय प्रतीक में कहाँ अंकित है? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते कहाँ, ये जो राष्ट्रीय प्रतीक है ये कहाँ पर अंकित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए सबसे ऊपर, ऑप्शन बी सबसे नीचे, ऑप्शन सी सिंहों के बीच में, ऑप्शन डी धर्म चक्र के ऊपर। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे नीचे। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 35वां प्रश्न निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये आपको देख लेना है और समझ लेना है। गाइस अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लिया करो ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।